भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज की इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम सब मिलकर के एक ऐसे परिवारों की स्थापना करने जा रहे हैं जो परिवार नशे से मुक्त हो और सुखों से युक्त हो। नशा मुक्त अभियान के तहत हम गांव-गांव गली-गली ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति का प्रारंभिक जो सत्र होता है वो वहीं से प्रारंभ होता है जहां से उसकी बुद्धि सोचने और समझने लगती है। और बुद्धि को सोचने और समझने का सामर्थ्य और शक्ति जब तक मनुष्य के पास है तब तक मनुष्य समाज और राष्ट्र की उन्नति और परिवार को ठीक ठीक मार्गदर्शन देने और चलाने के लिए सक्षम रहता है। इसी विषय को लेकर के हम लगातार शास्त्रों का स्वाध्याय भी कर रहे हैं और एक पुस्तक को लेकर के हम नशा जो है वो हमारे परिवारों में किस तरह से घर कर गया है उसको दूर करने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में इस शराबी व्यक्ति के लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शराब के व्यसन के साथ साथ उसके जीवन में अनेक व्यसन जुड़ते चले जाते हैं। शराब का नशा जो है उसके साथ साथ और भी व्यसन जुड़ते चले जाते हैं। इस पर हमें विचार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कई घरों में मैंने चर्चा की है, हुक्का बीड़ी सिगरेट छोटा नशा जिसको आप लोग जानते और मानते और बोलते हैं, उस पर विचार करेंगे। आप बोलते हैं सामान्य बात है बीड़ी पीना सिगरेट पीना, परंतु एक बड़े नशे को जन्म देता चला जाता है। इस पर बाह्य पदार्थों के पीछे दौड़ने वाले भौतिकवादियों का एक जगत प्रसिद्ध नारा है। क्या कहते हैं लोग? हमेशा बोलते रहते हैं खाओ पियो मौज उड़ाओ। सामान्य भाषा में लोग में प्रचलन रहता है खाओ पियो मौज उड़ाओ। संसार के अध्यात्मवादियों के सैद्धांतिक पक्ष में भले ही मतभेद हो, परंतु भौतिकवादियों के इस नारे में कोई मतभेद नहीं है। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले संसार के प्रत्येक देश में कुछ न कुछ संख्या पाई जाती है। संसार में बहुत कुछ कम संख्या पाई मिलेगी। अब हम भौतिकवादियों के इस गुरु मंत्र की समीक्षा करेंगे। खाना जीवन का साध्य है या साधन? आपको ये विचार करना पड़ेगा। जो भोजन है, भोजन जीवन का साध्य है या साधन है, इस बात पर विवेचना करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? मनुष्य एक मननशील प्राणी है, इस नाते उसे विचार करना ही होगा। जीवन का लक्ष्य केवल खाना नहीं है। इस बात पर हम सब विचार करेंगे। खाओ पियो मौज उड़ाओ का जो नारा लोक में प्रचलित है, उस पर आप चिंतन और मंथन करते जाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। क्या बात आपको समझ में आएगी कि खाना क्या है, पीना क्या है और मौज किस चीज की उड़ानी है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, हमें चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यदि जीवन का लक्ष्य केवल खाना ही हो तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? यदि खाना ही लक्ष्य मनुष्य का है तो खाना तो पशु भी करते हैं, तो इसलिए मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो आगे क्या कह रहे हैं? योगी और भोगी। योगी और भोगी के जीवन में बस ये है एक बड़ा अंतर है, खाए बिना दोनों ही जीवित नहीं रह सकते हैं। योगी भी खाता है, भोगी भी खाता है, दोनों ही खाए बिना जीवित नहीं रह सकते। योगी परंतु भोगी खाने के जीवन का साधन समझता है। भोगी जो व्यक्ति है जीवन को खाने का साधन समझता है, उसी में रमण करता है, उसी में लगा रहता है। योगी खाते हैं कि जी सके और आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन कर सके। भोगी के लिए खाना और उसके जीवन का लक्ष्य है, वह जीता ही खाने के लिए है। फारसी कवि शेख वादी लिख रहे हैं। योगी और भोगी में अंतर दिखाई आपको पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत बड़ी जो विडंबना देश में चल रही है, हमारे परिवारों में चल रही है कि पीना, नशा जो पिया जा रहा है, खाया जा रहा है, उस पर हम विचार और चिंतन इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में कर रहे हैं। और ये पाठशाला केवल हमारा उद्देश्य है कि अपने परिवार में एक भी व्यक्ति नशा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसी विचार को लेकर के ये स्वाध्याय के क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे परिवार कैसे थे और आज क्या हो गए हैं। आप खुद इस बात को समझ करके अपने परिवारों में लागू जरूर करेंगे। क्या शेखवादी ने कहा, खुर्दन बराए निस्तनो जिक्र करदन अस्त
तू मौत किद की जिस तन, अज बहरे खुर्दन अस्त। ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ। खाया इसलिए जाता है कि जिया जा सके। क्या कह रहे? खाया इसलिए जाता है कि जिया जा सके और ईश्वर का नाम लिया जा सके। एक बड़ी बात आपके बीच में आ गई है। जो व्यक्ति प्राणी जो खाता है उसको भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। क्यों जरूर लेना चाहिए? क्योंकि इस दुनिया में जन्म हुआ है तो मनुष्य योनि मिली है, तो अगला जन्म और अच्छा श्रेष्ठ और मोक्ष पद की ओर बढ़ा जा सके उसके लिए ये योनि मिली है। इसी योनि में ये प्रयास किया जा सकता, अन्य कोई योनि नहीं है जो मोक्ष पद के लिए प्रयास कर सके। क्योंकि और जितनी भी योनियां मनुष्य योनि को छोड़ करके बच गई हैं वो केवल और केवल भोग योनियां हैं। उनमें जो भोग हमने भोगने हैं, जो पाप हमने किए हैं, उनको भोगा जा सकता। मनुष्य योनि दोनों कर सकती है, भोग तो भोगती ही है, परंतु जो कर्म है वो भी कर सकती है और आगे उस कर्मों के करते हुए अच्छे पद को प्राप्त कर सकती है। परंतु तूने तो इस बात को अपना लिया है कि जीना केवल खाने के लिए। आपने कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं कि हमें जीना है, और जीने के लिए कहते हैं ना कम खाओ और गम खाओ। ये सब की बस की बात नहीं है। इसको कौन लोग करते हैं? जो साधक लोग हैं, जो योगी लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि हाँ हमें कम खाना और गम खाना चाहिए जिससे समाज, राष्ट्र, परिवार की उन्नति हो सके। आजकल तो परिवारों में आप देखेंगे इसी खाने के ऊपर ही झगड़ा हो जाता है। शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र ये कह रहे हैं कि आपको खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। आपका जीवन यापन हो सके उतना खाना है। कुछ लोग खाने के लिए जी रहे हैं, देखा होगा आपने, बहुत पेट भर भर के खाते हैं। और हमारी संस्कृति इस बात को नहीं कहती। हमारी संस्कृति तो कहती है कम खाना चाहिए और गम भी खानी चाहिए। गम का मतलब क्या है? हमें एक दूसरे को सहन करना पड़ चाहिए, हमें एक दूसरे की सुननी चाहिए। और आप देखोगे परिवारों में इन बात को लेकर के बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। किसी ने किसी माँ को बोल दिया, भाई को बोल दिया, पिता ने पुत्र को डांट दिया, तो पता नहीं कहाँ जा करके आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। एक सामान्य बात होती है, आपको कोई भाई है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, माँ बाप है आपके, आपको डांट देते हैं। डांटना फटकारना माता पिता का, गुरुजनों का अधिकार होता है। परंतु इतनी सी बात को सुन करके क्या होता है, समाज में, लोग में आपको देखते होंगे, गाँव शहरों में घटनाएं घटती रहती है कि किसी माँ ने, पिता ने अपने बेटे को डांट दिया तो उसने जा करके कहीं आत्महत्या कर ली। ये बहुत बड़ा अपराध है, नहीं करना चाहिए। इसलिए गम को खाना चाहिए, सहन करना चाहिए आपको। कई लोग आप देखे होंगे कोई परेशानी आ गई तो इतनी सी बात से ही आत्महत्या कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, नहीं करनी चाहिए। आपको विचार करना चाहिए, आपको सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। ये दोनों ही बातें आपके अंदर होंगी तो वो परिवार निश्चित रूप से कम खाना और गम खाना, आप खाने पर परहेज जरूर रखेंगे। क्योंकि जितना कम खाओगे उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। आप खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाइए। आगे क्या लिखते हैं? मनुष्य खाने में भी आगे नहीं है, पशु उससे कई गुना अधिक खाते हैं, वह खाने में पशु का मुकाबला नहीं कर सकता। यदि खाने का अर्थ यही है कि मांसाहार किया जाए तो यह मनुष्यता के धर्म के विपरीत है। एक बात और आ गई है कि कुछ लोग मांसाहार करते हैं, उसको खाते हैं, तो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। ये भी आपको विचार करना पड़ेगा। हमारी जो कक्षा है उसमें संस्कार, पारिवारिक संस्कार पाठशाला, उसमें हम संस्कार देना चाहते हैं कि आपका परिवार न तो नशा करने वाला हो और न ही आपका परिवार मांस भक्षण करने वाला हो। मांसाहारी भी नहीं परिवार होना चाहिए, क्योंकि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। हमारे वेद शास्त्र इस बात को निषेध करते हैं, मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। परंतु आज बहुत बड़ा आंकड़ा देखोगे, भारत देश में भी 80 से 85% लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं, हो गए हैं। आगे क्या कहा? क्योंकि कोई अपने बच्चों को मांस तो किसी को खिलाना नहीं चाहता है। अपने बच्चे का मांस कोई किसी को खिला सकता है क्या? परंतु मांसाहारी भेड़ और बकरियों के बच्चों को मांस खाना चाहता है। यह खाने का विवेचन हुआ। अब हम पीने का विवेचन करते हैं। पीना भी मनुष्य के जीवन का आधार है, बिना पिए मनुष्य नहीं रह सकता। योगी भी पीता और भोगी भी पीता, दोनों ही पीने में समान कार्य करते हैं, परंतु दोनों के पीने में अंतर है। पानी, लस्सी, शरबत तक तो दोनों समान है। पानी है, लस्सी है, शरबत है, दूध है, ये बहुत सारी चीजें पीने की हैं, दोनों ही समान पीते। परंतु भौतिकवादी के पीने का अभिप्राय है शराब। भौतिकवादी जो लोग हैं
वो योगी व्यक्ति पीने का मतलब समझता है जलपान करना चाहिए, शरबत पीना चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए, ये चीज़ें परमात्मा ने पीने के लिए बनाई। लेकिन भौतिकवादी जो लोग हैं वो जब पीने की बात आती है तो पीने की चर्चा होते ही उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में शराब घर कर जाती है, वो शराब ही पीने के लिए वो समझते हैं। जब मनुष्य शराब पीने का निश्चय कर लेता है तभी उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। ये सामान्य बातें आपको विवेचन की नहीं है। बुद्धि पर पर्दा पड़ा तो विनाश और हानि अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, हानि और विनाश के अतिरिक्त कुछ भी आपको उपलब्ध होने वाला नहीं है। जिस पदार्थ के पीने से शारीरिक हानि हो, मानसिक बेचैनी बढ़ती हो, पारिवारिक अशांति बढ़ती हो, आर्थिक हानि होती हो और आत्मिक पतन होता हो, बहुत सारी बातें गिना दी है। अपने परिवारों में नशा क्यों नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्यों निषेध बार बार हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या क्या हानि होती है? शारीरिक हानि होती है, ये मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है। शराब या कोई भी नशा करने से यदि उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए, परंतु इसको रिसर्च हो करके हमारे शास्त्रों ने, हमारे सब ऋषि मुनियों ने इसका निषेध किया, क्योंकि नशा करने से आपको कोई भी शारीरिक लाभ नहीं हो सकता है। मानसिक बेचैनी बढ़ जाती है, आपको मानसिक शांति शराब या किसी भी नशे के करने से नहीं मिलती है। पारिवारिक अशांति बढ़ती है, जिसके कारण से अनेकों नहीं, हजारों नहीं, लाखों परिवार इस भारत देश में बर्बाद हो रहे हैं। नशा ही उनकी जड़ है, नशा ही कारण है। इसलिए इस अपने समाज से नशे को बिल्कुल बाहर निकाल देना है। आपका परिवार ऐसा होना चाहिए कि आपको गर्व होना चाहिए। आप गर्व से कहो कि मेरा परिवार शाकाहारी है, गर्व से कहो कि मेरा परिवार नशा नहीं करता है। ऐसे परिवार हमें बनाने चाहिए, नहीं तो हानियां आपको गिना रहे हैं। आर्थिक हानि भी होती है और आत्मिक पतन भी आपका हो जाता है। तो ये बात सेवन करने से आर्थिक पतन होता हो, उसका सेवन क्या बुद्धिमता कहती है? क्या आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं? आप शराब या किसी भी नशे का सेवन करते हैं तो बुद्धिमता नहीं है, आप मूर्खों की मंडली में गिने जाओगे। आपकी जो योग्यता है वो समाप्त हो जाएगी, समाज में आपको हीन दृष्टि से देखा जाएगा। मनुष्य समझता है कि वह शराब को पी रहा है, परंतु वास्तव में शराब उसे पीती जाती है। किसी कवि ने कहा है, क्या कहा है? मैं उन्होंने पी, अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं शराब उन्होंने पी, अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। तो यह तो शराब पीने का विवेचन हुआ। अब मौज उड़ाओ का विवेचन थोड़ा सा करेंगे आज की कक्षा में। देखिए, जानवर, एक भी जानवर या और कोई भी योनि आपको नशा करती हुई दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगी। इस बात को आपको विचार करना होगा। यह तो शराब का विवेचन, आप मौज उड़ाओ का विवेचन कर लेते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को काम की प्रवृत्ति दी है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं। ऋषियों ने मनुष्य की शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति के लिए इस पर भी नियंत्रण लगाया है। कुसंगति के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में कुविचार पनपते हैं। इन्हीं कुविचारों के प्रभाव में एक बार वीर्य शक्ति की महत्ता को न समझते हुए मनुष्य क्षणिक सुख के लिए समय से पहले वीर्य का नाश करता रहता है और समय निकल जाने पर सिर धुनता है। अगली बात और सुन लीजिए, इसका विवेचन करेंगे। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी ऋषियों की मर्यादा का पालन तो विरले ही करते हैं। इन दो स्थितियों से भिन्न एक स्थिति भी है और भी है, वह है परस्त्री गमन और वैश्यावृत्ति की। भौतिकवादियों की दृष्टि में मौज उड़ाव का संकेत इसी तीसरी स्थिति की ओर है। यह तीसरा मार्ग और गृहस्थ में भी वीर्य का अतिनाश और मनुष्य के पतन के कारण बनते हैं। इसे ही विषया शक्ति का नाम दिया गया है। ये जो हमारे बीच में बात आई है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति नशा करेगा वो कभी भी ब्रह्मचर्य का, वीर्य शक्ति का पालन नहीं कर सकता, वीर्य शक्ति का ह्रास करेगा। इसको अपने शरीर में रखने से बहुत सारे लाभ होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको परमात्मा की ऐसी शक्ति प्राप्त होगी, आपका आध्यात्मिक मार्ग स्वतः ही सुलभ होता चला जाएगा और सामाजिक कार्यों में आपको वो उत्साह प्राप्त होगा
जिससे आप समाज को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, समाज की कुरीतियों से आप लड़ सकते हैं, समाज के अनेक सुधार के कार्य आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं। ये वीर्य की ब्रह्मचर्य की शक्ति का आपको फल मिलेगा। परंतु आज आप देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, बहुत से जवान युवा युवतियों को आप देख रहे हैं, ये आपको विषय शक्ति में डूबे हुए, मोह जुड़ाव जिसको बोलते हैं, मोह जुड़ाव में डूबे हुए मिलते हैं। इन युवाओं को और युवतियों को बचाने का अधिकार, बचाने का दायित्व यदि किसी के पास, किसके पास है? सबसे पहले दायित्व माता पिता के पास है। ऐसा परिवार होना चाहिए कि वो उस परिवार के सब सदस्यों पर ऐसी निगरानी रखे, परिवार के सब सदस्यों पर ऐसी निगरानी आपको रखनी पड़ेगी, क्या हमारे परिवार का कोई सदस्य विषयाशक्ति में डूब करके शरीर की, वीर्य की हानि तो नहीं कर रहा? ये भी हमारी बहुत बड़ी हानि है। तो इसलिए इस तरफ भी परिवार के सदस्य ध्यान अवश्य देंगे। मनुष्य के विषयाशक्ति का नाम जिसको दिया गया है, आगे क्या है? प्रमदा मदिरा लक्ष्मीर विजया त्रिविधा सुरा दृष्ट वै वोन माद्यत्येका पीता चान्या संचात। सुरा शराब 3 प्रकार की होती है, स्त्री, मदिरा और लक्ष्मी। स्त्री, मदिरा और लक्ष्मी। पहली तो देखने मात्र से उन्मत्त बना देती है, दूसरी पीने पर, और तीसरी अतिशय संचय करने से। महात्मा बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि जो व्यक्ति पर स्त्री तथा मद्यपान करता है वह इसी लोक में अपनी जड़ खोदता है। ये सही बात है, आपको इस बात पर जरूर विचार करना होगा। ये दोनों ही ऐसी आदतें हैं जो मनुष्य को रसातल की ओर लेकर के जाती हैं, और दोनों ही आदतें आज समाज में बहुत गहराई तक घर कर गई है। यदि आपको परिवार बचाना है और परिवार में संस्कार बचाने हैं तो 2 बातें आपको जरूर करनी पड़ेगी। आपको परिवार में नशा नहीं घुसने देना है, और दूसरा, आपने परिवार में विषयाशक्ति नहीं घुसने देनी है। किसी भी प्रकार से परिवार के युवा युवती जवान लोग विषयाशक्ति में न जाए, जिससे उनका वीर्य पतन होकर के और शारीरिक हानि होती रहे। तो महात्मा बुद्ध ठीक लिखते हैं, आपको इन दोनों चीजों से परहेज रखना चाहिए। न स्वपेन जैनिंद्राम न कामेन जयत स्त्रियः नेन ध्यनेन जयेन्द्रिग्निम न पानेन सुराम जयेत। सोकर नींद को जीतने का प्रयत्न करें, सोकर नींद को जीतने का प्रयत्न करें, भोग द्वारा स्त्री को वश में करने का प्रयत्न न करें, ईंधन से आग बुझाने का काम न करें, और शराब पीकर शराब के दुर्व्यसन को शांत करने का प्रयत्न न करें। बहुत अच्छी बात कही गई है, सोकर नींद को जीतने का प्रयत्न न करें। आप नींद को सो करके नहीं जीत सकते। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि नींद यदि ज्यादा ली जाए तो हम इसको जीत लेंगे। नहीं, नींद को जग करके ही जीता जा सकता है। और दूसरा कहा, भोग द्वारा स्त्री को वश में करने का प्रयत्न कभी ना करें। बहुत सारे लोगों की मानसिकता होती है कि मैं मेरी स्त्री को या मेरे किसी भी प्रकार के उसके संबंध है तो मैं उन संबंधों को बना करके मैं किसी भी स्त्री को खुश करूं भोग करके। ऐसे नहीं होता, उसको समझा करके और उसकी लाभ और हानि बता करके उससे जीता जा सकता है, उससे परे हटा जा सकता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। आगे क्या लिखते हैं, ईंधन से आग बुझाने का काम न करें। आप कोई भी ईंधन लेकर के उससे ही, जैसे आप आग लगी है और तेल डालोगे तो और भड़केगी, तो कोई ईंधन नहीं, पानी उस पर डाला जाएगा तो बुझ सकती है। और शराब पीकर आप शराब के दुर्व्यसन को शांत करते, कोई भी नशा करके आप उस नशे से आप सोचे कि मैं जैसे जैसे आज शराब पी है तो 2 बोतल 3 बोतल पीऊंगा तो कल पीने की इच्छा ही नहीं होगी, ऐसा मानना गलत है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मध्यपस्य कुतः सत्यम दया मांसिनः कुतः कामा कामिनश्च कुतो विद्या निर्धनस्य कुतः सुखम। ये श्लोक आपके बीच में मैं बता रहा हूँ। शराबी में सत्य, मांसाहारी में दया और कुमार्त कामार्त में विद्या और निर्धन को सुख कहाँ। ये बात सही कही है, शराबी कभी सत्य भाषण नहीं करेगा, झूठ बोलेगा, ये दोष उसके अंदर आने शुरू हो जाते। मांसाहारी में दया दिखाई नहीं पड़ेगी। आज आप देख रहे हैं इतने लड़ाई बखेड़े झगड़े फसाद मर्डर बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन दुर्घटनाओं को से बचने के लिए आप बहुत सारे कारण हैं। शराब जितने भी आप देखोगे, आपको किसी भी व्यक्ति ने किसी को मार दिया है तो वो शराब पी करके और मांस खा करके एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो मांसाहारी दया कभी नहीं कर सकता।
कामार्ता में विद्या, और कामार्त मनुष्य में कभी भी विद्या नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? बहुत से आप देख रहे होंगे आज विद्या का प्रचलन भी बिगड़ चुका है। पहले विद्या का जो प्रचलन था, लड़के अलग पढ़ते थे, लड़कियां अलग पढ़ती थी। आज इकट्ठे पढ़ते हैं तो कामुक हो गए हैं, और कामार्थ को विद्या कभी नहीं आ सकती। इसलिए देश उस समय ऐसा था तो विश्व गुरु था, आज देश विश्व गुरु नहीं रहा है। विद्या का प्रचार और प्रसार मंद होता जा रहा है। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई समाप्त हो गई है। उसका केवल और केवल कारण हमारे शास्त्र बता रहे हैं, आपको विचार करना चाहिए। निर्धन को सुख कहाँ, और निर्धन व्यक्ति को सुख नहीं होता है। इसलिए आपको यत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक अपने सब काम करने चाहिए, और करते करते आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। नशा करोगे तो नीचे गिरते चले जाओगे। जरा सोचिए और समझिए, क्या आप शराब पीने जा रहे हैं? यदि हाँ तो थोड़ा रुकिए, जरा सोचिए और समझिए। हम आपसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं, और कुछ प्रश्नों के माध्यम से वह कौन सी वस्तु है जो अकेली ही शरीर, बुद्धि और आत्मा का विनाश कर देती है? आपसे पूछा जा रहा है, वह कौन सी वस्तु है जो अकेली ही शरीर, बुद्धि का और आत्मा का विनाश कर देती है? वह कौन सी वस्तु है जो अनाचार और अपराधों की जननी है? मैं बहुत सारे प्रश्न आपसे कर रहा हूं, आप सुनकर अपने बुद्धि से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, क्योंकि मनुष्य मननशील होता है। इसलिए हम इस विचार को करते चले जाएंगे। वह कौन सी वस्तु है जो अकेली ही शरीर, बुद्धि और आत्मा का विनाश कर देती है? वह कौन सी वस्तु है जो अनाचार और अपराधों की जननी है? वह कौन सी वस्तु है जो पापों की जड़ है? वह कौन सी वस्तु है जो सुखी घर को नरक बना देती है? आपके परिवार को नरक बना देगी। और आगे क्या लिखा? वह कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को दो पैर का पशु बना देती है? वह कौन सी वस्तु है जो चुल्लू भर पानी में राजा रंग को सबको डुबो देती है? वह कौन सी वस्तु है जो औषधि की भ्रांति में विष पी रहा है? वह कौन सी वस्तु है जो स्वास्थ्य की भ्रांति में बीमारी है? वह कौन सी वस्तु है जो निर्माण की भ्रांति में विनाश है? वह कौन सी वस्तु है जो वरदान की भ्रांति में अभिशाप है? और वह कौन सी वस्तु है जो प्रगति की भ्रांति में अवनति है? इन ढेर सारे प्रश्नों का यदि उत्तर है, वह भयानक वस्तु क्या है? शराब है, नशा है। नशा जैसे ही आपके शरीर के अंदर जाएगा, ये सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। और इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है, यदि आपको इन चीजों को जन्म देना है तो आप नशा कर रहे हैं तो नशा मत करिए, इन पापों से दूर हटना है। इन ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया है। इसलिए तो हमारे धर्मशास्त्रों ने मदिरा पान को महापापों में से एक महापाप कहा है। एक बात विचारने की आ गई है। आप ये जो कक्षा है, ये जो मेरी वाणी है, आप बड़े प्यार और प्रेम से अपने परिवारों में इसको सुनेंगे। और जब सुनेंगे तो आज सरकार द्वारा भी ये प्रयत्न और प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा ड्रग्स फ्री होना चाहिए। हरियाणा ड्रग्स फ्री का मतलब नशा मुक्त हरियाणा होना चाहिए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो शराब जैसा नशा भी आपको ड्रग्स फ्री में हरियाणा सरकार ने जोड़ा नहीं, जोड़ना चाहिए। शराब तो बहुत बड़ा नशा है, शास्त्रों में महापाप कहा है, और पाप मनुष्य को राक्षस बना देता है, समाज और राष्ट्र देश को नष्ट कर देता है, परलोक को बिगाड़ देता है। हमारे आने वाले जो जन्म हैं उनको भी ये नशा बर्बाद कर देता है। इसलिए आप अपने परिवार को इन चीजों से बचाओगे। नशे से आपने अपने परिवार को अनिवार्य रूप से बचाना होगा। आप यदि इस चीज से नहीं बच पाए हैं तो निश्चित रूप से आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। याद रखिए, किन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप परमात्मा ने हमें यह नर्तन का सुंदर वरदान दिया है। अब यह हमारे हाथ में है कि इसे हम परमात्मा का मंदिर बनाए अथवा शैतान का घर बनाए। यह आपके अपने हाथ में है। आप अपने परिवार को बहुत अच्छा ईश्वर भक्ति का देवालय बना सकते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप अपने परिवार को मदिरा का देवालय बना सकते हैं, राक्षसों का घर बना सकते हैं। सुरापान कौन करते हैं? राक्षस लोग करते हैं। क्या आपके परिवार में रहने वाले सभी लोग राक्षस हैं? धुआं निकलता है तो आपने देखा होगा, राक्षसों के मुख से निकलता है। कोई भी दुर्गंध युक्त चीज खाई जाती है या निकाली जाती है, वो पिशाच लोगों के मध्य से निकलती है, मुख से निकलती है, अनेक द्वारों से निकलती है। आप पिशाच या राक्षस नहीं है।
आपको ये सारी चीजें सुंदर, आप उस शराब आदि मादक पदार्थों से यह शैतान का घर बनता है और वैष्णव से दूर रहने से उपासना का मंदिर बन जाता है। यहूदियों में एक कहावत प्रचलित है, जहां शैतान नहीं जा सकता, जहां शैतान नहीं जा सकता वहां शराब को भेजा जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि सुरा या दारू ने अनेकों राजाओं नवाबों के अपने वश में करके उनके राज्य नष्ट करवाए। बहुत सारे उदाहरण आएंगे, हम उनका स्वाध्याय करते चलेंगे, आपको सुनाई भी देंगे, आपको बताया भी जाएगा, सारी बातों से आपको परिचित करवाया जाएगा। जब मेरे भाई बड़े बड़े राजाओं के राज इस नशे के कारण समाप्त हो गए हैं तो आपके परिवार कैसे बच सकते हैं। इसलिए संकल्प लें, दृढ़ संकल्प लें कि अपने परिवार में नशे को बिल्कुल भी पग नहीं रखने दूंगा, बिल्कुल भी पैर नहीं रखने दूंगा, और बिल्कुल भी कोई व्यक्ति नशा करने या करवाने की यहाँ कोशिश करेगा उसको भी हम लोग घर में बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे। ये आपको संकल्पित परिवार तैयार करना पड़ेगा, संकल्प युक्त घर बनाना पड़ेगा, तभी आपके परिवार बच सकते हैं। राजाओं के भी परिवार नष्ट हो गए हैं, अनेकों परिवार नष्ट हुए हैं, कितने ही घर उजड़ गए हैं, जमीन जायदादें बिकी हैं, लड़ाई झगड़े कलेश हुए हैं। अतः शरीर को शैतान का घर मत बनने दीजिए, शैतान का घर बनाकर परलोक को मत बिगाड़िए। परमात्मा ने हमें यह सुंदर मानव जीवन शरीर दिया है, इसे बिगाड़ने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। यह परमात्मा ने जिस कार्य के लिए दिया, आपको मोटरसाइकिल कोई देता है, आपके माता पिता देते हैं, तो उससे आप सफर तय कर सकते हैं, आप कहीं आना जाना कर सकते हैं। उसी मोटरसाइकिल से यदि आप ये कहें कि मैं खेत जोतूंगा, उसी मोटरसाइकिल से आप कहें कि नहीं मैं आसमान में पहाड़ों पे चढ़ूंगा, तो वो संभव सी बात नहीं लगती है। आप हानि को उठाते हुए उस काम को करोगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए सुंदर शरीर दिया है तो ये परमात्मा ने बिगाड़ने के लिए नहीं दिया, आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। यदि याद रखिए, न कर बर्बाद अपनी जिंदगानी को ए बोतल के दीवाने, न कर बर्बाद अपनी जिंदगानी को ए बोतल के दीवाने, वही काटेगा बुढ़ापा जो बोएगा जवानी में। वही काटेगा बुढ़ापा, वही बुढ़ापे में काटेगा जो बोएगा जवानी में। बोतलों के बंद पानी में जो लोग मस्त हैं, जो बुढ़ापा में वही आएगा बुढ़ापे में जो आपने जवानी में बोया है। इस एक ये जो आपको सुनाया है श्लोक, इसमें क्या कह रहे हैं, न कर बर्बाद अपनी जिंदगानी को ए बोतल के दीवाने। बोतल के दीवानों, ध्यान से सुनो इस बात को, अपनी जवानी को, अपने जीवन को यूं ही मत बर्बाद करो, और साथ में परिवारों को भी मत बर्बाद करो। जो बोया है आपने बुढ़ापे में वही काटना पड़ेगा जो आप जवानी में बो रहे हैं। आप दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा सकते कि जवानी भर उसने नशा किया और बुढ़ापे में हट्टा कट्टा मस्त स्वस्थ हो। ऐसा एक भी व्यक्ति दुनिया में आप नहीं दिखा सकते। इसलिए आप अपने बच्चों को, इसलिए आप अपने परिवार का भविष्य संवारिए, सुधारिए, सजाइए, और एक अच्छे राष्ट्र और अच्छे समाज का निर्माण यदि आपको करना है तो उसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा। और सजगता के लिए आज हमारे बीच में इस कक्षा में स्वाध्याय करते हुए, शास्त्र को पढ़ते हुए दो बातें विशेष आ गई हैं। एक तो अपने परिवार को नशे से बचाना है, और दूसरा कार्य क्या करना है, संस्कारी संतान और संस्कारी परिवार यदि बनाना है तो उसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। एक तो अपने परिवार में नशे को नहीं आने देना है, और दूसरा आपको अपने परिवार के सभी लोगों को संस्कार देने हैं ब्रह्मचर्य के। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चलते हैं तो फिर आपके शरीर में, आपके परिवार में कोई भी रोग शोक नहीं आएगा। और यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो मेरे भाई, इस देश में पहले हॉस्पिटल नहीं होते थे, आज गली गली में हॉस्पिटल की आवश्यकता है, डॉक्टरों की आवश्यकता है। मनुष्य में कुछ बचा ही हुआ नहीं है। इसलिए आप लोगों को हॉस्पिटलों के चक्कर काटने से बचना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को संस्कारी बनाना है तो नशे का निषेध करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन और नशे का निषेध यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से देवताओं जैसा शरीर और देवताओं जैसा परिवार आपका बनेगा। हमारा यही उद्देश्य है इस देश में
कि ऐसे परिवार तैयार हो जाएं और फिर से इस देश में गो हत्या का जो कलंक हमारे देश में लगा है वो समाप्त हो जाएगा। फिर से इस देश में दूध की नदियां बहने लगेंगी और फिर से इस देश में एक दूसरे का मान और सम्मान बढ़ेगा और फिर से ये देश विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस कक्षा का समापन करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। संकल्प लेते जाइए। आप इस कक्षा को हमारे YouTube चैनल आचार्य योगेंद्र महाराज पर सुनते जाइए और उसके सब्सक्राइब करते जाइए। निश्चित रूप से ऐसे परिवार बनते जाएंगे और ये देश फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। और इस विश्व गुरु की कल्पना जो आपके और मेरे मन में, चिंतन में, दिमाग में चली हुई है उसको निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, सिर्फ आपका मान और सम्मान, सब कुछ आप मेरा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये सारा काम हम करेंगे। आइए आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।